नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा व ऊंचा। इसमें हम टोटल आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं मिलेगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है भारत की खारे पानी की झील। ठीक है, तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हम बात करें खारे पानी की और हम बात करें मीठे पानी की। ठीक है, तो आप एक बार अपने दिमाग से खुद सोचिए, खारा खारा मतलब क्या? थोड़ा तीखा वर्ड निकल रहा है। जैसे कि इसका ऑप्शन आपको डी मिलेगा, चिल्का। चिल्का मतलब थोड़ा चीखा सा वर्ड निकल रहा है ना, चिल्का। यानी कि खारा जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का है। अगर यहीं पे हम बात कर ले मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो हो जाएगी वूलर। वूलर देखिए कितनी मतलब प्यारी आवाज़ निकल रही है, क्या? वूलर। यानी कि जो सबसे मीठी पानी की झील है वो है वूलर और सबसे खारे पानी की झील है वो है चिल्का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है बाबू, वो है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप मैप में कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट गुजरात वाला है, तो यही भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, तटरेखा, तो तटरेखा एक स्थल रेखा होती है। ठीक है, तो स्थल सीमा और तट सीमा। तट रेखा क्या होता है? जो समुद्र का मतलब जो पानी लगा होता है समुद्र का, उसी को हम तट रेखा बोलते हैं। ठीक है बाबू। और जो स्थल होता है वो किसी ना किसी देश से जो है उसकी बॉर्डर लैंड शेयर करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको हम यहाँ पे करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सॉरी इसके लिए। देखिए, हम नेक्स्ट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें भारत में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये बाबू आपका हो जाएगा NH44 यानी कि NH44, नेशनल हाईवे 44। ये बाबू कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जो है हाईवे जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो बेसिकली ये बाबू साबरमती नदी के किनारे या तट पर गुजरात में यानी कि अहमदाबाद में ये मूर्ति बनाई गई है। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, सॉरी, ये है वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी गई है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हम बात करें तो हीराकुंड है। लेकिन वहीं पे हम बात करें सबसे चौड़े की, तो ये बाबू हो जाएगा टिहरी, सॉरी, सबसे ऊंची मतलब सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा टिहरी बांध। ठीक, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ठीक है, टी को आप इस तरीके से लिखते हैं। आप एक बार सुने होंगे टीटी काका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो टी के ऊपर टी काका झील, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है ना, तो हम बात यहाँ पे करते हैं बांध की, उसी से हम रिलेट करते हैं टिहरी। टिहरी क्या है बाबू? टी से शुरू होता है टिहरी। आप याद करेंगे टीटी काका। ठीक है, तो आप देखिए कहीं से सेंस निकला कहीं पे गया, आपको एक रिलेट करके पढ़ना है, तभी आपको एजुकेशन में आपको थोड़ी सरलता मिलेगी। ठीक है ना, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बाबू आपका हो जाएगा गंगा। गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर की। ठीक है, कितना है? 2525 किलोमीटर की। यदि हम बात करें भारत में कितनी दूरी तय करती है ये, तो ये बाबू 2510 किलोमीटर ये भारत में बहती है। टोटल जो बचा बाकी वो 15 किलोमीटर वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। इसलिए टोटल लंबाई आपकी होगी 2525 किलोमीटर की। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये बाबू हो जाएगा भूपेन हजारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोहित नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, चेनानी नासरी सुरंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी नदियां हैं उन सभी में सबसे बड़ा वर्ड किसका आता है? गोदावरी का, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो। ठीक है, तो ये गोदावरी का आता है, इसलिए इसको हम सबसे लंबी नदी बोल देते हैं, गोदावरी को।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी आपकी हो जाएगी यमुना, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी सहायक नदी है, तो बाबू ये है आपकी गंगा की सहायक नदी है। ये प्रयागराज है, प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, हम रिवर वाले चैप्टर में आपको सब कुछ बता देंगे। नेक्स्ट है भारत की मीठे पानी की झील, अभी मैंने आपको वो बताया था, इसका मैं बताऊंगा ना, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, खारे पानी की तो चिल्का है, लेकिन मीठे पानी की क्या है ये आप कमेंट करके बताना है, जरा हम भी देखें ये आपका दिमाग है इधर कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च झरना कौन सा है, तो बाबू भारत का सर्वोच्च उच्चतम, ठीक है, या तो सर्वोच्चतम झरना कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो ये बाबू आपका हो जाएगा कुचिकल झरना। ठीक है, कुचिकल झरना ये बेसिकली कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा आपको याद आना चाहिए टीटीका का, विश्व की सबसे ऊंची झील। ठीक है, तो टी मतलब टिहरी बांध। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा बाबू, ये मरीना बीच आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये मुंबई में स्थित है, आपने जुहू बीच, मरीन ड्राइव ये सब सुना होगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा घूमने वाला प्लेस है, आप जाइए घूमिए कभी। नेक्स्ट है भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे आबादी वाला शहर हम बात करें तो ये बाबू मुंबई है। बहुत ही घनी मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा, जिसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा बाबू, ये हो जाएगा आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी है बाबू कहाँ पे, जयपुर में है। ठीक है ना, राजधानी क्या है, जयपुर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो ये बाबू आपका लगता है सोनपुर बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पशुओं का मेला, यहाँ पे गाय भैंस बछड़ा ये सब बहुत बिकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका हो जाएगा माजुली द्वीप। इसका आप समझ लीजिए, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है वहाँ से निकल के चाइना से या तिब्बत के रास्ते जब आती है, असम से प्रवेश करती है, तो ये बाबू माजुली द्वीप कैसे बनता है, इस तरीके से आती है, तो ये ऐसे कट के इस तरीके से भी बहने लगती है, तो इधर की धारा और इधर की धारा बीच में इस च्यूरी का निर्माण होता है, और इसी पे बसा हुआ है ये माजुली द्वीप, इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यही है सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का। नेक्स्ट अब हम बात करें भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो बाबू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है, ये बाबू आपका एमपी में स्थित है, नेपानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो बाबू स्वर्ण मंदिर आप देख रहे होंगे अमृतसर में स्थित है, पंजाब में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान बाबू आपको मिल जाएगा ये भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। वीरता सम्मान अगर पूछे तो परमवीर चक्र हो जाएगा, यानी कि पीवीसी परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, वीरता सम्मान कौन सा है, ये बाबू परमवीर चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए रफली ये किस तरीके से हम बना रहे हैं, ये बाबू आपका जो है ये एरिया आपका पश्चिम बंगाल का आता है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा बनता है क्या, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये रही बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बात करें भारत की, तो भारत की आपका हो जाएगा गॉर्डन ऑस्टिन, यानी कि केटू आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात कर ले भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये बाबू आपका हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बीच बॉर्डर में स्थित है। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए भारत की अगर पूछे, मतलब भारत में कंप्लीटली नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बाबू पीओके का हिस्सा है, पीओके में ये स्थित है। पीओके मतलब क्या होता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, जिसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वो पीओके जो है वो अपन का ही है, मतलब भारत का ही वो पीओके,
लेकिन पाकिस्तान ने उसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया, इसलिए इस समय वो तो है पाकिस्तान का, लेकिन अगर हम बात करें तो वो है भारत का। इसलिए हम पूरा नक्शा दर्शाते हैं भारत का, ये जो पीओके वाला पार्ट है उसको भी, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पीओके को अपना पार्ट बताता है, ठीक है। इसलिए भारत की हम पूछे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गॉर्डोन ऑस्टिन, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, ठीक है ना। अतः ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, हम जब पीओके लेके आएंगे तो ये के और मे का जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो बाबू जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। थोड़ा स्पीड में चलते, आप सिर्फ वक्त मतलब वर्ड को पकड़िएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या इसके ऑप्शंस है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी थार रेगिस्तान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा समझिए। देखिए दिल्ली सल्तनत में एक वंश आया गुलाम वंश, जिसकी जो है नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन वह मर गया। तो मरने के बाद उसका जो दामाद यानी कि उसका जो अगला दास हुआ कौन, एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, तो सॉरी इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको जो है आगे बढ़वाया, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे ऊंची मीनार कौन है, कुतुब मीनार। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए इल्तुतमिश की जो है लड़की थी रजिया सुल्ताना, जिसको आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। भारत की सबसे पहली मुस्लिम शासिका या बोले को महिला शासिका, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, तो ये बाबू है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा ये जब अकबर जीत के आ रहा था गुजरात वाले एरिया को, तो वो यहाँ पे बनवाया गया जो है बुलंद दरवाज़ा, ये यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है, यानी कि यूपी में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप खोज के कहीं से भी आप इसको बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी चेंज हुआ है रिसेंटली में ही। नेक्स्ट हम बात करें भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये बाबू मासिनराम कहाँ पे है, ये बाबू आपका मेघालय में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये वो मुंबई में स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन हम एक सीरीज लेके आएंगे बंदरगाह से रिलेटेड, पूरा हम आपको बताएंगे कि कितने बंदरगाह हैं। वैसे तो 13 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। इस तरीके से हम बात करें छोटे छोटे बंदरगाह तो 100 से ऊपर है बंदरगाह, ठीक है, लेकिन हम 13 बंदरगाहों के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे काडला हो गया, कोचीन हो गया, ठीक है, अरब की मोती इसको कहा जाता है, कोचीन को विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, तमिलनाडु वाला हो गया, चेन्नई वाला हो गया, ये सारे हम आपको बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए मुंबई याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा जो है पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह। नेक्स्ट भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आई होप इसको सभी लोग जानते होंगे, गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह बुर्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से दिल्ली जो है ये बहुत ही घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। बिकॉज क्योंकि ये जो है भारत की राजधानी है, राजधानी में तरह तरह के लोग निवास करते हैं, बहुत सारी जनसंख्या वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये बाबू गुजरात का कच्छ वाला जो एरिया है, कच्छ गुजरात, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा भारत का। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर, बेसिकली ये जो है राजस्थान में ऐसे बहते हुए आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, सॉरी यहाँ पे आप क्वेश्चन पूरा एंड हो गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे, हमने टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए हैं, कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।